एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारियां जोर शोर से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने अपना अकाउंटिंग रेशो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने लिक्विडिटी सॉल्वेंसी कंप्लीट कर लिए हैं। और इन माय बिहाफ मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हो सके मैं इसमें शॉर्ट आउट या सॉल्व करवा दूं कंप्लीट। तो अब हमारा जो चल रहा है वो है एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो। ठीक है, इसका हमने अपना इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कंप्लीट कर लिया, सारे ट्रिकी क्वेश्चंस कर लिए। तो जो आज हम करेंगे वो है हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस और कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन रेशियोज का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग जर्नी। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। अब इसको एक चीज से और समझिए, इसको और क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। और क्या बोलते हैं इसको? बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए क्या है इसका, एक मिनट, इसमें क्या आया आपने, चलो ट्रेड रिसीवेबल और बिल रिसीवेबल, चलो ठीक है थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन अगर डेटर्स की बात आ जाए तो ये तो आपको पता है, आप 11 से ये चीज पढ़ रहे हो, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेबिट, क्रेडिट, यही पढ़ रहे हो। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे डेटर्स कब मेक होते हैं, कब बनते हैं, और हमारे क्रेडिटर्स कब बनते हैं। ठीक है, देखिए डेटर्स, जब भी हम कोई माल उधार सेल करते हैं, उधार बेचते हैं, क्योंकि डेटर्स कौन होते हैं? देनदार, जो हमें पैसा देने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम माल उधार सेल करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? डेटर्स बनते हैं। और जब भी हम माल उधार परचेज करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लेनदार, यानी कि जिनको हमें पेमेंट करनी है। ओके, तो इसी वजह से देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, बहुत सिंपल बात है। क्या है आपके? डेटर्स। क्या निकालना है आपको? डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेटर्स कब बनेंगे? क्रेडिट सेल पर बनेंगे, तो फॉर्मूला भी यही हो जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, या फिर एवरेज बिल्स रिसीवेबल, या फिर एवरेज डेटर्स। आपको कुछ भी मेंशन हो सकता है, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, या फिर डेटर्स। तो उसी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज का ध्यान रखें, ये जो हमारा है टर्नओवर रेशियो, ये मैंने आपको पहले ही बताया किसमें कैलकुलेट होगा रेशियो? ये टाइम्स में रेशियो कैलकुलेट होगा। तो ये रेशियो टाइम्स में होगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं भाई क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे, तो आपको भी पता, अगर आपको टोटल सेल दे रखी है तो क्या करोगे, इसमें से कैश सेल माइनस कर दोगे, क्रेडिट सेल आ जाएगी। फाइन। अगर आपको टोटल, जैसे इसमें हमारा दूसरा देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को और क्या बोल सकते हैं? ट्रेड पेबल और किसको बोलते हैं? क्रेडिटर्स को। तो ये क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी हो जाएगा। फाइन। और ये और क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स, यानी कि और क्या होगा? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टर्न ओवर रेशियो। ठीक है, तो ये और क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। तो इसी तरह से इसमें मैंने आपको बताया क्रेडिटर्स कब बनते हैं? जब भी हम क्रेडिट परचेज, यानी कि उधार माल परचेज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखिए ऐसे ही बनेगा, कैसे? नेट क्रेडिट परचेज, जैसे डेटर्स के लिए था क्रेडिट सेल, इसी तरह से नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज क्रेडिट या एवरेज बीपी, बिल्स पेबल। ओके, तो देखिए कोई ऐसा, इसमें ऐसा नहीं है कोई आइटम्स आपको लिखवाने हैं इसमें ये इंक्लूड होता है, आपको खुद से पता होना चाहिए, खुद से इतना दिमाग लगाना है कि भाई टोटल सेल दे रखी है और कैश सेल दे रखी है, माइनस कर दो, क्रेडिट सेल आएगी। और ये जरूर ध्यान रखना, अगर सेल्स रिटर्न दे रखा है तो वो जरूर माइनस करना है। डिपेंड करता है किसमें से, कई बार बोल देते हैं सेल्स रिटर्न फ्रॉम कैश सेल, तो कैश सेल में से, उसे क्रेडिट में से माइनस मत करना। फाइन, आगे चलिए, आगे चलते हैं। जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जब ऐसे समझे, बस एक चीज समझ लो कि हम कैलकुलेट क्यों करते हैं ट्रेड रिसीवेबल रेशियो या बिल रिसीवेबल रेशियो को। तो कंपनी ये जानना चाहती है कि कितनी क्विकली
उसका जो पैसा है वो रिकवर हो रहा है, यानी कि उधार जो उन्होंने सेल करी है कितनी क्विकली डेटर से उनका पैसा रिकवर हो रहा है, या फिर बैड डेट्स बन रहे हैं। अगर आपका ये रेशो हायर होता है दैट्स मीन कि बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बहुत क्विकली, उसका मार्केट में पैसा बहुत कम फंसा हुआ है, बहुत क्विकली अपना रिकवर कर रही है, तो ये रेशो हमें ये हेल्प करेगा। ओके तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये और अच्छे से क्लैरिटी से समझ आएगा। कोशिश करेंगे कि दोनों के ही आज कुछ ट्रिकी क्वेश्चन 2-3 हम इसे कंप्लीट कर लें। चलिए क्वेश्चन करने से पहले एक चीज देख लो। देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। मैम आपने ऊपर का तो बता दिया, क्रेडिट सेल उसमें कुछ नहीं करा, तो मैंने ये भी बता रखा। अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज अगर आ जाता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, और ये पूरा टर्नओवर रेशियो इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो एवरेज सब में एक ही तरीके से कैलकुलेट होगी। अगर आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो क्या आएगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2। ठीक है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन में 2, जैसा हमने पहले कर रखा है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। क्या निकालना था, एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री, जैसे हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में किया था। तो ऐसे ही इसमें है, जितना भी हम ये कंप्लीट रेशियो करेंगे ना टर्नओवर का, सब में एवरेज इसी मेथड से निकलेगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्व कर पाए। देखिए कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि टोटल सेल दी हुई है, स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 20% ऑन क्रेडिट, 20% ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसमें हमें क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेंशन नहीं है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ देखिए क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टीआर क्या होता है फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एटीआर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए क्रेडिट सेल मेंशन है, नहीं, क्रेडिट सेल मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखो। क्या दे रखा है आपको, टोटल सेल दे रखी है और आपको कैश सेल दे रखी है 20% ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लेट क्रेडिट सेल कितनी है, 100, कितनी लाइट कर ली, 100। उसके बाद देखिए कैश सेल कितनी है, कैश सेल है 20% ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट की 20%। तो हमारा यहाँ देखिए टोटल सेल कितनी हो जाएगी भाई, टोटल सेल हमारी हो जाएगी यहाँ पर 120। अगेन वही मेथड आपको यूज करना है। इफ टोटल सेल is 120 then credit sale is 100। अगर हमारी टोटल सेल 120 तो हमारी क्रेडिट सेल कितनी, 100। इफ टोटल सेल 1 देन क्रेडिट सेल 100 अपॉन में 120। इफ टोटल सेल इनको दे रखी है 4,80,000, 4,80,000, तो हमारी क्रेडिट सेल कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, 100 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई 4,80,000। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाओगे तो हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कई बार कई केसेस में ऐसे ही कैलकुलेट किया है। 12 चौक 48, 4, और ये हो जाएगी आपकी 4 लाख। तो यहां से हमारी क्या आ गई, क्रेडिट सेल आ गई। अब हमें क्या निकालना है, ATR, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसमें आपको ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 60,000। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR अपॉन में 2। यहाँ ओपनिंग आपको कितना दे रखा है, 60,000। अब थोड़ा ध्यान से समझना, क्लोजिंग के लिए क्या बोला है, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 30,000 ज्यादा है, किसके ऊपर, ओपनिंग से ऊपर, और 30,000 ज्यादा है। अगर हमारा ओपनिंग 60 है तो
क्लोजिंग कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90। तो हमारा क्लोजिंग कितना हो जाएगा 90 अपॉन 2 फॉर 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 75,000। तो हमारा कितना आ गया भाई यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री सॉरी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 75,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में इसको डालते हैं। हमारे पास 4 लाख आ गई थी क्रेडिट सेल अपॉन 75,000। करो इसको 5 से 5 1 5 5 5 से 25 40 और यहाँ पर ये हो जाएगा 15 चौके 60 15 बचे 75 5 से और 5.3 टाइम्स। हाँ जी, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5.33 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब फटाफट से नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, मेरे प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने ये मेथड पहले भी हमने किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए। ये मेथड कई जगह इसमें भी यूज होने वाला है, तो कुछ भी नहीं है। अगर जो चीज नहीं दे रखी है उसको हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज बेसिस पर कैलकुलेट होता है बस इसलिए। तो आगे चलते हैं फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत सिंपल है, आप खुद से इसको ट्राई करना। देखिए टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल आपको दे रखी है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन अवेलेबल हो जाता है। टोटल सेल आपको दे रखी है यहाँ पर 10 लाख, कैश सेल आपको यहाँ पर दे रखी है 1,50,000 और यहाँ पर आपको अलग से सेल्स रिटर्न मेंशन है। सेल्स रिटर्न कितना है 10,000। ठीक है, तो या तो आप क्या करोगे, टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न पहले माइनस कर लो, फिर आप जितना आएगा उसमें से कैश सेल माइनस करके क्रेडिट सेल कैलकुलेट करोगे। ओके, देन आपको क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बीआर। तो यहाँ पर जो आप ATR निकालोगे ना, ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर, ठीक है, ये आपका ओपनिंग होगा, प्लस क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग बीआर, तो इन दोनों को प्लस करोगे, क्लोजिंग डेटर प्लस बीआर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आपको ATR यानी कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इस तरह से कैलकुलेट करना है। और उसमें मैंने आपको बता दिया टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करना, फिर उसमें से जब कैश माइनस करोगे तो आपकी क्रेडिट आ जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ आपको क्रेडिट सेल दे रखी है 22 लाख, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना दे रखा है 20 लाख 40,000 और डिस्काउंट अलाउ करा उनको 40,000। तो सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ पर हमें क्रेडिट सेल दे रखी है कितनी दे रखी है हमें, क्रेडिट सेल तो मेंशन है, चलो क्रेडिट सेल हमारे पास है कितनी है, हमारे पास क्रेडिट सेल 22 लाख। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या दे रखा है आपको, ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं। क्रेडिट सेल चाहिए हमें और क्या चाहिए, ATR एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, उसके लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेटर्स चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दे रखे हैं, बस ओपनिंग डेटर्स दे रखे हैं, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दे रखे। तो क्लोजिंग डेटर्स का एक मेथड होता है या फिर एक कहते हैं ना कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला लिख लो। क्लोजिंग डेटर्स क्या होगा, देखिए ओपनिंग डेटर्स आप अपने पेपर पर इन्हें लिख लेना, ओपनिंग डेटर्स जहां फॉर्मूला आपने सारे लिखे हुए हैं, प्लस क्रेडिट सेल, भाई पहले कितने डेटर थे और अब कितनी सेल करी है टोटल, उसमें से माइनस करिए जितना सेल्स रिटर्न हुआ है, माइनस करिए जितना कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम डेटर्स, माइनस करिए डिस्काउंट अगर आपने कुछ दिया है। ठीक है, कैश रिसीव हुआ है तभी आपने उनको डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ देखिए हमें ओपनिंग डेटर्स यहाँ पर दे रखे हैं 4,70,000 प्लस क्रेडिट सेल हमें कितनी दे रखी है 22 लाख, माइनस सेल्स रिटर्न कितना है आपका 60,000, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 20,40,000 और डिस्काउंट है यहाँ पर आपका 40,000। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये इनको प्लस करेंगे तो हमारा ये आता है 26,70,000 माइनस 60 और ये कितना हो जाएगा 21,40,000, 21,40,000। तो यहाँ पर ये कितना हो गया आपका क्लोजिंग डेटर आ गया आपका 5,00,000
30,000। 5,30,000 हमारा क्लोजिंग डेटर आ गया। अब ATR निकालना कोई मुश्किल है नहीं। ओपनिंग डेटर 4,70,000 प्लस 5,30,000 5,30,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 7 3 10 और 5 5 10 लाख। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। आपका ATR के बाद देखिए यहाँ पर अब हमारे पास क्रेडिट सेल है, लेकिन इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना। सेल्स रिटर्न हमारा कितना है? 60,000, तो ये आ जाएगी आपकी 21,40,000। क्या आ जाएगी? 21,40,000। तो आपकी क्रेडिट सेल आ गई 21,40,000 और हमारी ATR है 5 लाख। यहाँ देखिए तो आपका ये हो जाएगा, डेसिमल लगा दो, 5 4 जा और 5 2 जा 10 और 5 8 जा, ये हो गया 4.28 टाइम्स। 4.28 टाइम्स। ये थे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के कुछ क्वेश्चंस। इसके एक वीडियो और मैं ट्राई करूंगी जिसमें मैं ट्राई करूंगी कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो के ज्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस हैं उनको मैं करा दूं ताकि ये 1-2 वीडियोस में खत्म हो सके। तो आज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के जितने ट्रिकी क्वेश्चन थे मैंने कोशिश की है वो खत्म कराने की। अब देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन है। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम है, किसी दूसरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं अलविदा। थैंक यू।